नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। जनरली हम सुनते हैं दोस्तों कि लोग शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाए हैं या कर भी रहे हैं तो बहुत छोटी मात्रा में करते हैं और डरते डरते करते हैं। कारण उसका सिंपल है कि समझ नहीं आता शेयर बाजार, और शेयर बाजार के लिए जो पढ़ाई है वो की नहीं है, और शेयर बाजार में निवेश भी करना चाहते हैं, उसको बढ़ते हुए भी देखना चाहते हैं। और जब वो जरा सा भी निवेश गिर जाता है, उनकी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अब इससे बाहर कैसे निकले। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आम निवेशक के मन में। और छोटी छोटी जो सेविंग्स होती हैं उसमें कैसे बड़ा रिटर्न बनाया जा सकता है, कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर सकते हैं, इस पर भी हर आदमी रोज शाम को शायद यही सोचता है कि जो छोटे 5,000 10,000 रुपए भी हैं उसको कहाँ लगाऊं कि ज़्यादा पैसा बन सके। इस गुत्थी को सुलझाते हैं आज। अगर आप समझते हैं कि सेंसेक्स ने ही रिटर्न दिया है तो ये थोड़ा गलतफहमी हो जाएगी। सोने ने भी रिटर्न दिया है। इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सोना वर्सेस सेंसेक्स, इन दोनों की चाल देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि अगर आपको सेंसेक्स समझ नहीं आ रहा तो अगर आप सोने में भी इन्वेस्ट कर देते तो आपको उतना ही रिटर्न मिलता जितना कि सेंसेक्स में मिला है। हमने सन 2000 से डेटा लिया और डेटा को एनालाइज करते चले गए। आप देखिए स्क्रीन पर है, साल 2000 में 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का वैल्यू 4400 रुपये था। सेंसेक्स उस समय सोने की कीमत से भी नीचे चल रहा था, 3972 चल रहा था। ये 24 कैरेट का रेट है। अगर आप MCX वगैरह पर जाकर देखेंगे तो आपको 22 कैरेट का रेट दिखता है, जो कि उससे सस्ता होता है। जो 4400 चल रहा है उससे सस्ता रहा होगा उस समय पर। लेकिन आप 2003 में देखिए, सेंसेक्स 5800 और गोल्ड 5600, तो लगभग लगभग पास पास दोनों फिगर आ गई। हर 5 साल में अगर हम इस डेटा को देखेंगे तो लगभग लगभग ये फिगर्स बराबर बराबर आ जाती हैं। 2003 के बाद 2008 में देखें तो थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन 2010 में आते हैं। 2010 का चार्ट देखते हैं। ये देखिए 18,500 गोल्ड का रेट और 20,000 के पास सेंसेक्स, यानी कि सोना भी चल रहा है और सेंसेक्स भी चल रहा है। इन 5 सालों में 7 सालों में वैल्यू कभी सेंसेक्स की आगे निकल जाती है, कभी सोने की आगे निकल जाती है। अब आप 2010 के आगे देखिए, 11 12 13, तो अगर आप गोल्ड की वैल्यू देखेंगे तो 26,000 31,000 29,600। वहीं सेंसेक्स की वैल्यू देखेंगे तो थोड़ी कम रही है। लेकिन आप 2014 पर आ जाइए। अब 2010 के बाद 14 और 15, ये 2 साल, यहाँ पर सेंसेक्स और सोने की वैल्यू लगभग बराबर है। यानी कि लगभग लगभग 5 साल में सोना और सेंसेक्स बराबर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2016 में 28,600 पर सोना चल रहा था और 26,600 पर सेंसेक्स चल रहा था। और आगे बढ़ते हैं समझने के लिए कि कहां पर जाकर ये कन्वर्ज हो जाते हैं। आप देखिए 2020, ये हमने ग्रीन कलर का भी किया हुआ है, ये वाला मार्क। 48,600 पर गोल्ड की वैल्यू आ गई और 47,700 पर सेंसेक्स आ गया। लगभग फिर बराबर आ गए, थोड़ा बहुत ही अंतर है। 2024 में देख लीजिए, अब 74,000 गोल्ड चल रहा है और 74,400 सेंसेक्स चल रहा है। तो ये पता लग जाता है कि सेंसेक्स में अगर आपने पैसा नहीं बनाया, अगर आपने गोल्ड में भी अपना पैसा डाल दिया होता तो आप शायद अच्छा खासा रिटर्न कमा लेते। अगर हम गोल्ड की बात करें कि गोल्ड क्यों चलता है, सेंसेक्स के रीज़न तो हम आए दिनों सुनते ही रहते हैं कि सेंसेक्स क्यों चला। सेंसेक्स की बहुत सारी कंपनीज चेंज होती रहती हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती हैं। 2003 से 2024 तक में बहुत सारी सेंसेक्स की कंपनियां बाहर भी गईं, बहुत सारी कंपनियां अंदर आई। उन कंपनियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए सेंसेक्स बहुत अच्छा चल गया। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई। उनको पढ़ना पड़ता है, उनको स्टडी करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, जब जाके आप उतना रिटर्न कमा पाते हैं। लेकिन सोने में रिटर्न के केवल 2-3 कारण होते हैं मेन। पहला, डिमांड सप्लाई मिसमैच है। डिमांड ज़्यादा रहती है, सप्लाई उतनी है नहीं वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से सोना इंटरनेशनली चलता है, ऊपर जाता है, और वहाँ से आप डॉलर को, अगर डॉलर के जो रेट चलता है उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको MCX पर जो गोल्ड का रेट होता है वो दिख जाएगा। साथ ही देश, ज़्यादातर देश अपनी जो रिज़र्व को मजबूत करने के लिए और करेंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी कि करेंसी में उनके शक्ति रहे, सोने को खरीदते रहते हैं। इसलिए भी सोने की डिमांड बढ़ी रहती है इंटरनेशनल मार्केट में। हम पीछे सुन रहे थे कि चीन ने बड़ा एक अपना रिजर्व बढ़ाया है, भारत भी गोल्ड बहुत खरीदता है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी IMF में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखने के लिए, करेंसी रिजर्व रखने के लिए, ये सभी चीज़ें उसके पीछे कारण रहते हैं। साथ ही जब जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है तो जहाँ जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है, दो देशों के बीच में, दो समृद्ध देशों के बीच में लड़ाई हो गई तो गोल्ड ऊपर चला जाता है।
तो ये कहीं ना कहीं डिमांड गोल्ड की ऐसे जनरेट होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गोल्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं। सेंसेक्स में जो वैल्यू बढ़ती है वो अर्निंग ग्रोथ के आधार पर होती है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। सेंसेक्स में पैसा कमाने के लिए, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपके दो ही तरीके होते हैं। एक होता है कि प्रोफेशनल एडवाइज़र को आप नियुक्त करें, या आप दूसरा होता है कि आप खुद बहुत अच्छी रिसर्च कर लेते हैं, खुद बहुत अच्छा से सोच लेते हैं, डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो खुद से डेटा रिसर्च नहीं कर पाते और प्रोफेशनल एडवाइस वो कभी कभी लेते हैं, तो उस वजह से उनके पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आ पाता या वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते। तो निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये डेटा हमने इसीलिए शेयर किया कि अगर आपको सेंसेक्स समझ नहीं आता, अगर आपको शेयर मार्केट समझ नहीं आता, तो आप सोने में भी इन्वेस्ट करके उतना ही पैसा कमा सकते हैं। अब सोने में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत तरीके हैं। आप फिजिकल सोना खरीद सकते हैं, लेकिन उसको रखेंगे आप एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो आपको लॉकर खरीदना होगा बैंक में जाकर, या आप अपने घर में रखेंगे तो सुरक्षा के और 10 पेज जुड़ जाते हैं। आप गोल्ड ETF खरीद सकते हैं, आप सोवरेन गोल्ड खरीद सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं जिसमें कि आप सोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी पेशकश उन्हीं दर्शकों के लिए थी जो शेयर मार्केट को नहीं समझ पाते हैं और हमेशा मायूस हो जाते हैं कि मुझे शेयर मार्केट समझ नहीं आता, तो मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ और कैसे पैसा बनाऊँ। तो सोने में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।